हेलो दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक आपके सामने रखना चाहूँगा। जो टॉपिक है कि व्यक्ति का मन जब अव्यवस्थित रहता है, जब सेट नहीं रहता है, मन की जब आप योगा या ध्यान नहीं रखते हैं तो मन अधीर और अस्थिर रहता है। हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आप रोज़ मशीन को, चाहे वह आपकी कार हो चाहे आपका गाड़ी हो, कंटिन्यू चलाते हैं तो उसमें डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप उसको रेस्ट देंगे, उसको प्रॉपर उसमें ऑयलिंग करेंगे, प्रॉपर उसमें सर्विसिंग कराएंगे तो वो गाड़ी बराबर चलेगी। वैसे ही हमारे शरीर का में एक पार्ट मन का होता है। मन भी यही है कि उसका योगा और ध्यान करना ज़रूरी है, जिससे मन जो है अपना स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति को हैंडल करने का पावर रखे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मन विचलित कैसे होता है, मन अस्थिर कैसे होता है, मन के अंदर विकार कैसे आते हैं, मन में चिंताएं क्यों आती हैं, मन तनाव से ग्रसित क्यों हो जाता है, मन के अंदर स्ट्रेस क्यों आता है। और मन जब स्ट्रेस में होता है तो कभी कभी लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। उसका एक सिंपल सा कारण है आपका लगाव, आपका किसी भी चीज़ में मोह, और किसी भी चीज़ में अचानक से कोई चीज़ आपको नहीं मिले तो आपका मन गुस्सा से भर जाता है। अचानक से आपको कोई चीज़ नहीं दिख पाए तो आप व्याकुल हो जाते हैं और आपका मन अधीर हो जाता है। आपने सोचा मुझे 100% आना चाहिए, 90% आना चाहिए, और आप 90% नहीं ला पाए, आप चिंता से व्याकुल हो गए। या आप कोई चीज़ छुप के कर रहे हैं और लोगों को पता ना चले और वो लोगों को पता चल जाती है तो आप टेंशन में आ जाती है, व्याकुल हो जाती है। मन का सेट, माइंड सेट जैसे ही डिस्टर्ब हुआ, आप क्रोध, गुस्सा में आ जाते हैं, आपके अंदर तनाव आ जाता है, आपके अंदर चिंता आ जाती है और आप उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। रामायण के हर चौपाई और हर चैप्टर में ज्ञान, जीवन का ज्ञान छिपा हुआ है। मनुष्य के जीवन का जीने की कला छिपी हुई है, मनुष्य को कैसे रहना है वो सब छिपा हुआ है। तो मैं सिर्फ रामायण के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जब राजा दशरथ को प्रसन्नता थी मन में कि कल राम अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, कल राम अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, उनके माइंड सेट क्या था कि वो कल अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से सुबह जब उठते हैं तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। क्या कहीं बोलती हैं नहीं, राम को बन जाना है। माइंड डिस्टर्ब हो गया, माइंड अपसेट हो गया, चिंता बढ़ गई, तनाव बढ़ गया और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा माइंड स्थिर, माइंड कांस्टेंट और माइंड हर परिस्थिति में सेम रखने का एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम जब रात में उनको पता चलता है ऋषि मुनियों के द्वारा कि प्रभु कल आपको राज तिलक होगा, कल आपको राजा अभिषेक होगा, तो भी वो प्रसन्न रहते हैं, तो भी उनके मन में कोई ऐसे ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं होता, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या ज़्यादा हंसी या ज़्यादा प्रसन्नता या ज़्यादा अपन बोले कि एक अति प्रसन्नता, कुछ भी ऐसा साइन, कोई भी ऐसा उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देता। सेम जैसा पहले थे वैसे ही राजा बनने की खुशी को लेकर थे। लेकिन दूसरे दिन उनको पता चलता है, सुबह जैसे होते हैं कि उनको तो जंगल जाना है, वन में जाना है, तब भी उनके मन में कोई तनाव नहीं था, कोई भी चिंता नहीं थी, कोई भी स्ट्रेस नहीं था, कोई भी गुस्सा नहीं थी, किसी के प्रति कोई गलत विचार नहीं थे कि मैं क्या कहीं को माता को नहीं छोड़ूंगा, मुझे राजा बनना था, अचानक से मुझे क्या बना दिया। तो ये जो अस्थिरता है और माइंड सेट की जो बोले कि योगा और ध्यान के द्वारा अपन कंट्रोल में रख सकते हैं। तो व्यक्ति को क्या चाहिए, व्यक्ति को अपने मन को स्थिर रखना है और हर सिचुएशन को हर इच्छा पर छोड़ना है। जो भी सिचुएशन है, मैं आपको आज फिर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि
कि आप जो भी हैं, आपका आने वाला पल आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका आने वाला पल हरि के ऊपर है, हरि के ऊपर डिपेंड है, आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड है, आपके प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड है। आप चलते चलते गिर पड़े, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप कुछ भी सोच रहे हैं, अचानक से आप हार्ट अटैक से चले जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए हर पल ईश्वर का है और आपको जीने का अधिकार उसने दिया है। तो जो भी हो रहा है आप अपना कर्म करते रहिए, जो भी हो रहा है, और उसे अपने प्रभु के हरि इच्छा के अनुसार, हरि इच्छा कहते हुए आगे बढ़ते रहिए। यही जीवन है, यही सत्य है, हरि इच्छा। तो आपका आधा स्ट्रेस कम होगा, आप स्ट्रेस लेस होंगे, आपका मन प्रसन्न होगा, और हरि इच्छा, राम जी की इच्छा जैसे ही आपके मन मस्तिष्क में ये विचार आएगा, वैसे ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं रख सकते, परिस्थितियाँ अपने हिसाब से आएंगी और आपको उनको फेस करना ही होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।